हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2024 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में विशेष तरीके से जानकारी देंगे। तुमको हम ये बताएंगे कि जो रसायन विज्ञान का जो है पेपर होता है, वैसे ही तो बहुत हार्ड होता है। बोला जाता है कि पेपर बहुत हार्ड है, लेकिन अगर हमारी तैयारी अच्छी हो ना, और अगर हमने अच्छी तरीके से अध्ययन किया है, अगर हमने अच्छी मेहनत की है, तो ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। सिर्फ अपने पढ़ने का तरीका होता है। जो जैसी मेहनत करेगा उसको वो पेपर भी उतना ही आसान और कठिन आता है नज़र। तो देखिएगा, तो हमने यहाँ क्या किए कि पूरे रसायन विज्ञान की किताब से चुने हुए ऐसे क्वेश्चन जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हमने पूरी किताब से 51 टॉपिक लिए हैं। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 2024 में होने वाले एग्ज़ाम में ये 99% तुम्हारे पेपर में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, वीडियो को देखिएगा एंड तक। मैं तुमको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आएगा क्वेश्चन तो किस आधार से आएगा और किस प्रकार से पूछा जाएगा। और हाँ, एक बात और है, कुछ मैंने यहाँ से जो लिए हैं क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से भी लिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का कुछ क्रेज ज़्यादा है आजकल, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी लिए हैं। इसलिए देखिएगा, हम तुमको बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है। बस ये है कि किसी चीज़ को ये समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, तब आएगा समझ में कि हमने तुमको क्या क्या बताया और कितना याद करना है, कितना नहीं करना है। देखिएगा, आइए देखिए, पहला मोल अंश के बारे में। ठीक है, ये मोल अंश दिया गया है। पहले अब मोल अंश क्या है या इसके बारे में पूछा जाएगा, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी। ठीक है, मोल अंश हो गया। फिर देखना मोलरता और नॉर्मलता। मोलरता तथा नॉर्मलता की परिभाषा लिखिए, या इसके बारे में तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि मोलरता तथा नॉर्मलता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, और इसके आधार से और एक बात ये है, अब तुमने ये सब ये सोचा होगा कि सर आपने यहाँ से ले लिए बिलियन पार्ट से। देखिएगा, अगर ना तुमको पता हो तो जो पहला पार्ट था, ठीक, रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का, वो था ठोस अवस्था। तो वो लेसन यहाँ से हट गया है। ठीक, 2024 से में ठोस अवस्था जो पार्ट है, इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसे यहाँ से हटा दिया गया है। इसलिए अब तुम्हारा पहला जो चैप्टर हो गया वो बिलियन हो गया। इसलिए हमने बिलियन पार्ट से लिया है। और इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं, कुछ कई चीज़ें हैं जो यहाँ से तुमको नहीं पढ़ना है। ठीक, अब देखिए यहाँ आगे पढ़िएगा। देखिए, परासरण तथा विसरण क्रिया। अब इसका हल क्या है? क्या परासरण क्रिया से आप क्या समझते हो, या ये पूछेगा कि विसरण क्रिया से आप क्या समझते, या तो ऐसा है कि परासरण तथा विसरण क्रिया में अंतर लिखिए। अंतर काफी बार पूछा गया है और ये अंतर काफी बार आया है कि परासरण तथा विसरण क्रिया में अंतर लिखिएगा। आगे देखिएगा, राउल्ट का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। ये राउल्ट का नियम क्या है तथा इसकी सीमाएं क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद देखना, विशिष्ट चालकता क्या है और तथा इसका मात्रक लिखिए, ये भी पूछा गया है। अच्छा, अब देखिएगा कॉलराउस का नियम। ये जो है ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉलराउस का नियम। ये कॉलराउस का जो नियम है, इसमें 99% आने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस नियम को ध्यान देना। कुछ ऐसे नियम हैं जो ज़्यादातर 99% हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब देखना इसके बाद आगे, फेराइड के विद्युत अपघटन के नियम, ये भी देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, इसके दो नियम हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। एक है, ठीक है, देखना इसके बाद
अच्छा, अब इसके बाद देखना नस्टर्ड समीकरण, ये आता है लिखने के लिए। इसके बाद देखना नंबर 9 है विद्युत रासायनिक श्रेणी लक्षण तथा उपयोग। देखिएगा पूछा जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ठीक है, तथा इसके विशेषताएं पूछ सकता है, या विशेषता ना पूछ करके या तो यानी लक्षण भी पूछ सकता है, और इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, राइट। अब आगे देखना, अब देखना मानक हाइड्रोजन विभव, ठीक, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, और यहां है मानक हाइड्रोजन विभव। इसके बाद देखना वेग स्थिरांक और तथा साम्यस्थिरांक में अंतर, ये ध्यान रखना, ये काफी बार पूछा गया है, या कभी कभी अलग भी पूछ दिया गया है कि वेग स्थिरांक की परिभाषा मात्रक भी पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए वेग स्थिरांक या साम्यस्थिरांक, या तो इन दोनों में अंतर या तो दोनों की अलग अलग करके परिभाषाएं। तो इसलिए एक क्वेश्चन को याद करने से इसमें तुम्हें 3 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, एक हो गया वेग स्थिरांक की परिभाषा मात्रक, दूसरा हो गया साम्यस्थिरांक में, और तीसरा जो हो गया कि वेग स्थिरांक तथा साम्यस्थिरांक में अंतर लिखिए, ठीक। इसमें 3 क्वेश्चन मिले। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, शून्य कोटि की अपक्रिया, मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका व्यंजक लिखिए, ठीक, इसका व्यंजक भी आता है। इसके बाद देखना प्रथम कोटि की अपक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है तथा इसके लक्षण लिखिए, या इसके उदाहरण दीजिएगा, राइट। इसका देखना आणविकता तथा कोटि में अंतर। अब इसका हम जितना बोले उतना भी कम है, क्योंकि ये जो आणविकता तथा कोटि में अंतर है ये कई बार पूछा गया है और कई बार आया भी है, ठीक है। अब देखना इसके बाद आवासीय एका आणुक अपक्रिया, एक ये हो गया। फिर देखना अधिशोषण, अधिशोष और अधिशोषक, 3 है। देखना अधिशोषण, अधिशोष और अधिशोषक, ये 3 अलग अलग करके परिभाषाएं, तीनों भी एक साथ और 2 भी एक साथ पूछे जा सकते हैं। इसमें आइएगा स्वर्ण संख्या, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आती है, कई बार पूछी गई है। इसके बाद देखिएगा पेप्टीकरण, और ये हो गया तुम्हारा ब्राउनी गति, ठीक है, ब्राउनी गति क्या है, ठीक। इसके बाद में देख रहे हैं, इसके बाद आइए कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड से आप क्या समझते हो, या इनको एक एक उदाहरण सहित लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आता है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्डी सुलझे का नियम, ये भी तुम्हारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार तुमसे पूछा गया है। अब देखिएगा विद्युत कण संचलन, स्कंदन, और ये हो गया तुम्हारा क्या, देखिए अगला नंबर अपोहन। अपोहन के बाद है टिंडल प्रभाव, जो ये भी इंपॉर्टेंट है कि टिंडल प्रभाव क्या है, इसके बारे में लिखना पड़ता है। अब देखिए पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, ये पूछा गया है कि पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कई बार हमने इससे वो ही लिए हैं जो कम लगभग 3 से 4 वर्षों के जो पिछले पेपर हैं उन्हीं से हमने लिए हैं सब, ठीक, कि कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब तुम कहोगे सर कि आपने ये सब चीजें जितने भी टॉपिक हैं आपने बता दिए, इनकी सॉल्विंग कैसे मिलेगी। तो देखिएगा आप मेरे चैनल में देखिएगा, उसमें हमने वीडियो बनाई सबके अलग अलग, तो उसमें हर एक वीडियो में इनका सॉल्यूशन मिलेगा, और कुछ जो बाकी रह गए हैं उनको मैं कंटिन्यू डाल रहा हूं, तो मैं आराम से देख लेना वहां से जाकर के, राइट। अब देखिए आगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का जो औद्योगिक निर्माण है ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, और इसकी प्रयोगशाला विधि भी है, लेकिन ये ज्यादा हैबर विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। उत्कृष्ट गैसों के उपयोग, उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं, नियोन है, आर्गन है, इनके उपयोग पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अब आगे देखिए ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, जो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा जो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है,
आएगा कि ओस्टवाल विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और इसके बारे में पूछा जाएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जो हम बता रहे हैं ये इनकी संभावना 99.9% आने की है, इसलिए हम इनको ज़्यादा खास तौर पे बता रहे हैं। बाकी इनसे भी आएंगे, लेकिन ये ज़्यादा, इनको ज़्यादा हमारा अनुमान ऐसा कहता है कि ये आएंगे ज़्यादातर। अब देखो ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ओजोन बनाने के लिए दो वैज्ञानिकों का अहम, एक सीमेंस का ओजोनाइजर, एक होता है ब्राइडी का। तो सीमेंस और ओजोनाइजर, सीमेंस का ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, ओजोन के बारे में देखना। डीकन विधि द्वारा यानी क्लोरीन का जो डीकन विधि है, डीकन विधि के द्वारा जो क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण है वो यहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखना डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे नाम से जाना जाता है, उनका नाम है संक्रमण तत्व। ठीक है, या कहेंगे कि संक्रमण तत्व क्या है तथा इनकी विशेषता लिखिए, या डी ब्लॉक के तत्व क्या है, नाम एक ही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया पेपर में। अच्छा, इसके बाद अगला देखिए लैंथेनाइड्स श्रेणी के तत्व, और इसके बाद देखा लैंथेनाइड अंकुंचन क्या है। ये क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई प्रकार के जो सेट है उनमें ये क्वेश्चन आया है कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, इनके बारे में पूछा गया है। अच्छा, लिगेंड। ठीक, लिगेंड क्या है। अब आगे देखिएगा उपसह संयोजन यौगिक के जो एक चैप्टर है, उपसह संयोजन यौगिक, इनके जो IUPAC नाम पूछे जाते हैं। ये तुमसे इसमें, ये हमारी बात है कि इंपॉर्टेंट, इसमें 100% की बात कर रहे हैं हम कि इसमें 2 या 3 नंबर के IUPAC नाम जरूर बनाने के लिए पूछे जाते हैं। तो ये उपसह संयोजक यौगिक हैं, इनको तो तुम्हें 100% देखना है। राइट, अब देखना एक दंती एवं दो दंती लिगेंड। इसके बाद देखना प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है कि 3 प्रकार के एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इन तीनों एल्कोहलों की पहचान करने के लिए ल्यूकास परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखना एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। ठीक, इसके बाद देखना पावर अल्कोहल। अब आना प्रयोगशाला में डाई एथर ईथर बनाने की विधि। ठीक, फिर इसके बाद देखना प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, और देखना प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल। तो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सब पूछा जाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या, प्रयोगशाला में एथिलएमी को भी पूछा जाएगा। मॉलिस परीक्षण इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा पूछा जाएगा। अब देखना प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है। ठीक है, प्रोटीन के महत्व पूछे गए हैं। ठीक है, किन किन चीजों में प्रोटीन पाया जाता है, ये टॉपिक है। प्रोटीन के बारे में देखना कि प्रोटीन क्या है और इनके महत्व है, इसका उपयोग। ठीक, एक हो गया तुम्हारा कौन सा, न्यूक्लिक अम्ल, और एक हो गया तुम्हारा ग्लूकोज, एक हो गया तुम्हारा क्या, लिपिड। इसका आएगा कि लिपिड क्या है तथा इसका महत्व क्या है। ठीक है, इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो ये हमने टोटल पूरी किताब के जितनी भी रसायन विज्ञान की पूरी किताब के जितने जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, मात्र हमने ऐसे चुने हुए हैं 51 टॉपिक। ये 99% तुमसे इसको देखना, इस आधार से तैयारी करना, तो हो सकता है कि 70 पे 70 आए। ठीक, और इसका अध्ययन करना, इसे देखना और इसी आधार से अपनी कंटिन्यू तैयारी बनाए रखना और रहना। धन्यवाद।